हेलो एवरीवन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया शोडाउन में। मैं हूं स्पीडो और मेरे साथ अब जुड़ते नजर आएंगे मेजी द क्रेजी एंड ही इज अ लिटिल लेजी एज वेल। बट बात करते हैं मेजी आज के मैचेस की। आई मीन कमाल के मैचेस चल रहे हैं। स्काईलाइट्स गेमिंग, व्हाट अ ब्रिलियंट कमबैक। बहुत ही ज्यादा बढ़िया कमबैक जरूर हमें देखने को मिलता हुआ। फिलहाल के लिए वो किसी और के कमबैक का जरूर वेट करते रहते हैं, बट स्काईलाइट्स की खासकर अगर हम बात करें 45 टोटल अंक वो निकाल के जा चुके हैं। अगर बैक टू बैक 2 और मैचेस, मैं मानता हूं बस केवल एक और सिंगल मैच, एक और विनर चिकन डिनर। स्काईलाइट्स गेमिंग मुझे लगता है सबके पहुंच से बहुत ज्यादा आगे निकलने वाली है। बट देखना यह है कि क्या इस सिंगल मैच में वो कर पाएंगे, एक बार फिर से विनर चिकन डिनर वो निकाल पाएंगे। एमवीपी रैंकिंग की बात करेंगे, पुकार सबसे आगे देखने को मिलने वाले हैं, 8 टोटल फिनिशेस। एमवीपी रेटिंग की बात करेंगे 4.04 का, डैमेज 1285 का टोटल उन्होंने डील करा। उसके बाद सेंसे आते हैं, फेयर्स आते हैं, सारंग और साथ में रेक्स। इमेजिन कीजिए अपने जन्मदिन के ऊपर आप एमवीपी लेके जाएं अपने जिंदगी के सबसे बड़े टूर्नामेंट के अंदर। बिल्कुल। नाउ दैट इज गोइंग टू बी द परफेक्ट गिफ्ट जो पुकार यहाँ पे कमा सकते हैं। बट कहना पड़ेगा स्काईलाइट्स गेमिंग जितनी तारीफ करो उतनी कम है। इस टीम में क्षमता है प्रेशर सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल करके अच्छा प्रदर्शन करके दिखाने की। एंड आई थिंक दे आर वन ऑफ दोस टीम्स जो प्रेशर में बहुत अच्छा खेलते हैं। स्काईलाइट्स गेमिंग आज के दिन में आई थिंक दे कुड बी द चैंपियंस। आप उस रोटेशंस की बात करें ना, वो जो रोटेशंस हम देखते हैं, वो जो नॉर्थ रोटेशन हमेशा एक बार फिर से हमें देखने को मिला। वो एरांगल में जिस तरीके से ओशन जब एनालिसिस कर रहे थे तब हमने देखा कि किस तरीके से उनको थोड़े बहुत शॉट्स पड़े और उन्होंने अपनी जो दिशा थी वो पूरी तरीके से बदली, परिवर्तित करी, ऊपर के साइड से निकले, उसके बाद पूरा घूम के आए। काइनेटिक की स्क्वाड ऊपर ऑलरेडी मौजूद थी। देखिए मैं कहता हूँ काइनेटिक ने थोड़ी बहुत गलतियां करी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा गलतियां करी। आपके पास पूरा सर्कल है और आप सोच रहे हो कि अभी जस्ट आपने टीम बनाई है और आप इतना बड़ा स्प्लिट खेलो और वो आपके लिए वर्क करे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो भी ऐसे लॉबी में जहाँ पे डोमिनेशन हर एक टीम का बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। वो जो खेलने का स्तर है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच चुका है। आप टू स्प्लिट कर सकते हैं, बट 1-1-1-1-1 चारों खिलाड़ियों को अगर आप 4 अलग दिशाओं में भेज के रखोगे कहीं ना कहीं से एक नॉक आएगा और आप उस खिलाड़ी को बचा बिल्कुल नहीं पाओगे। अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा यहाँ पे प्लेयर्स को। आप बार बार सेम गलती इस तरह के कंपटीशन के अंदर अफोर्ड कर ही नहीं सकते। वहीं अगर बात की जाए एक डिफॉल्ट मैप, आज के दिन का पहला ही एंगल है, काफी ज्यादा क्रूशल होने वाला है प्लेयर्स के लिए। तो चलते हैं यहाँ पे नजर डालते हैं कि किस तरीके से खेला जाएगा इस मैच में। एक्चुअली आज के दिन का दूसरा एंगल है, बट पहला एंगल काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो। काफी अच्छे जोन्स बने, बट इतनी ज्यादा हार्डशिप हमने शायद पहले के कभी एंगल्स में नहीं देखे थे। मेजी बड़ा पुकार को देखे, कितना ज्यादा वो खिलाड़ी खुश होगा। 8 फिनिशेस निकाले उन्होंने और डैमेज आप देखे 1285 का। एमवीपी रैंकिंग में सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा आगे, सर्वाइवल में भी बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं सारंग। पिछला मैच बढ़िया रहा, 4 फिनिशेस निकाले हैं। फेयर्स की बात करें 4, इस खिलाड़ी को जरूर मैं ऊपर देखना चाहूंगा। बट पुकार देखना यह है कि अभी ये जो अगला मुकाबला है किस तरीके से वो खेल सकते हैं। बट टीम सोल की बात करें, इस वक्त आपको जॉर्ज पोल सिटी एंड कंटेनर्स के साइड पे जाते हुए दिखाई देंगे। टीम माइनस की बात करी जाए, वो अपने गाटका के इलाके पे पहुंच चुकेंगे। बट हाइड्रा की बात करें, उन्होंने अपना ड्रॉप अभी तक फिलहाल के लिए चेंज नहीं किया। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को आप देखें, शायद मुझे लगता है कि उनको अंदाजा लगा या फिर उन्हें पता चला कि टीम सोल जॉर्ज पॉल जा रही है, इसलिए आप देखें टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वो गाटका की साइड पे उतर गए और इस वक्त हैदराबाद हाइड्रास अपने ओरिजिनल ड्रॉप पे जाने वाली है। काइनेटिक बड़े आसानी से वो पूरा जो घर है रोजॉक का लूट करते हुए दिखाई देंगे। देखिए ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। ड्रॉप में इतनी ज्यादा चेंजेस जनरली हम देखते नहीं है, बट जी हाँ, जैसा कि आपने बताया उनको कहीं ना कहीं पता था कि टीम सोल गटका नहीं जाएगी, तो उन्होंने उसका फायदा उठाया। गटका एक बहुत बड़ा स्प्लिट लिया, इतना बड़ा स्प्लिट, काफी अच्छी लूट आपको मिल जाएगी। और मुझे तो ये भी लगता है कि वो थर्ड पार्टी भी करने वाले हैं। अगर लूट उनको जल्दी मिल जाती है तो उनको पता है कि कहाँ पे थर्ड पार्टी करनी है। वही टीम सोल की बात की जाए, एक बहुत जरूरी गेम। कल के मैचेस में भी शुरुआत के 2 मैचेस उनके खराब गए थे, उसके बाद एक काफी अच्छा कमबैक टीम सोल ने दिखाया था और आज भी कुछ उस तरह का कमबैक वो करना चाहेंगे। हेक्टर यूएमपी उनके पास है, स्पॉट उन्होंने आई थिंक एक प्लेयर को करा जरूर है, शॉट दिया नहीं। अभी के लिए इंतजार कर रहे हैं कि क्लियर शॉट जब मिलेगा तब नॉक करेंगे और फिनिश करेंगे। मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि ग्लोबल का वो जो एक खिलाड़ी है मान्या, काफी ज्यादा दूर अपनी टीम से एक बार फिर से आपको देखने को मिलने वाले हैं। देखना यह है बाकी खिलाड़ियों को वो बुलाते हैं या फिर नहीं। टीम सोल एक अलग इलाका उनके पास आपको देखने को मिलेगा। ओमेगा थोड़ी बहुत अच्छी लूट होगी उनके पास। नियो की बात करी जाए, ऑलरेडी लूट कर चुके हैं, बस एक मात्र केवल वेस्ट उनकी जरूरत पड़ने वाली। बट आप शैडो को देखें, काफी ज्यादा दूर गए थे। रॉकस्टार एक बढ़िया ग्रेनेड उन्होंने थ्रो किया है टीएसएम के खिलाड़ियों पे। पहला मैच उनके लिए काफी ज्यादा बढ़िया था, दूसरा मैच उतना ज्यादा ठीक ठाक गया नहीं है और इस मैच की शुरुआत भी टीएसएम के लिए उतना बढ़िया रही नहीं। एकोनॉक सबसे पहले डाउन किए गए। रॉकस्टार
सबसे पहला फिनिश इस मैच का उठाएंगे। लेकिन ये एक काफ़ी अच्छा मूव है। शैडो अगर ओमेगा को स्पॉट करके यहाँ पे नॉक कर देते हैं, एक बहुत बड़ी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। फिर गॉड लाइक हमला करते हैं, आपको नजर आएगी शैडो के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। देखिए, जब आपको पता है कि अपोनेंट आपके पास आने वाला है, तो इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं। एंड शैडो का ये फ्लैंक, ये एंगल बहुत ज़्यादा क्रूशियल। बट कहीं ना कहीं शैडो को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब सबको पता है कि यहाँ पे दो टीमें फाइट लेने वाली हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी बनते हैं, टीमें आती हैं आपसे लड़ने के लिए। बट ओमेगा को सपोर्ट करा आराम से यहाँ पे एकेएम के द्वारा नॉक करा जाएगा। पहली कैजुअलिटी टीम सोल को मिलती हुई काफ़ी जल्दी दिख सकती है आपको। अभी के लिए तो ओमेगा यहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं, बट कितनी देर तक वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाएंगे? क्या कोई प्लेयर आके उनको बचा पाएगा? टीम सोल उनको कवर फायर देना पड़ेगा अपने खिलाड़ी को। क्या आईजीएल यहाँ पे मौजूद रहेंगे, बट हेक्टर इसी के साथ वो डाउन किए गए। इतना ज्यादा ओपन में जाने की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए थी, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए था। टीम सोल के जो खिलाड़ी हैं वो आसपास रहेंगे जरूर, बट देखना ये हेक्टर क्या वो फिनिश हो जाएंगे या फिर बचाए जाएंगे। बट ज़ीगॉड वो भी बहुत ज्यादा ओपन में यहाँ पे रोटेट करते हुए दिखाई दे। बट नकुल को आप देखें, वो ऊपर से आए। टीम गॉड लाइक मुश्किलों में थोड़ी सी पड़ सकती है, वो बहुत ज्यादा ओपन में आपको देखने को मिलेंगे। बट हेक्टर अभी भी डाउन वहाँ पे पड़े रहेंगे। शैडो इस वक्त वो जो फिनिश है अपने लिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी भी आप ओमेगा को देखें, वो छुप गए। शैडो खोज जरूर रहे हैं, देखना ये है कब तक उनको पकड़ा जा सकता है। बट हेक्टर चलिए कम से कम उनको बचाया गया। बट ओमेगा मोस्ट प्रॉब्ली वो पूरी तरीके से ब्लीड कर जाएंगे। बट हाइड्रा की जो फाइट है वो चलती है, बट वहां पे जॉनथन को डाउन कर दिया गया और जॉनथन जोकर के द्वारा फिनिश हो गई। ये अलग खेल स्पीरो जो इस वक्त चलता हुआ। एक ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ने फायदा उठाया है, पूरा का पूरा फायदा उठाया। उनको पता था यहाँ पे फाइट होगी, उनको पता था ड्रॉप चेंज होने वाला है, उनको पता था थर्ड पार्टी करके वो फायदा उठा सकते हैं। और मान्या वो भी दूसरी तरफ से आ चुके हैं। एक माया जाल बिछाया जरूर गया है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की तरफ से, बट क्या वो सक्सेसफुल साबित होगा? जॉनथन एक टॉप प्लेयर को वो टेक डाउन ऑलरेडी कर चुके हैं। शैडो कहीं ना कहीं उनको भी अंदाजा है कि ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स काफी करीब आ चुकी है। अभी भी अगर देखा जाए तो टीम सोल भी बैकफुट पे है, उन्होंने भी एक प्लेयर को गवाया, गॉड लाइक ने एक प्लेयर को गवाया। ड्रॉप क्लैश में दोनों टीमें जो आई थी, दोनों में से किसी को फायदा अभी के लिए हुआ नहीं है। देखिए जिंदगी का नियम हमेशा यही कहता है, दो लड़ते रहेंगे और तीसरा कोई आएगा जो फायदा उठा के जाएगा। बचपन में हम पढ़ते थे, नैतिक शिक्षा नाम की एक बुक होती थी, उसमें एक कहानी आती थी बिल्ली और बंदर की। जिस तरीके से उनको रोटी मिलती थी वो कहते थे चलिए बांटते हैं। वो आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, वो सामने वाले पे भरोसा करते हैं और वो सोचते हैं कि ये बढ़िया बंटवारा करेगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। उस हिसाब से ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को आप देखें, जोकर पहला वो जो फिनिश है निकाल के गए, बट टीएसएम वर्सेस आर ई स्पोर्ट्स की एक अलग फाइट है जो आपको चलती हुई दिखाई देगी। वहां से भी ग्रेनेड्स की जो बारिश है वो होती हुई देखने को मिलेंगी। शैडो जी अभी भी इंतजार करेंगे, बट कैनरी को आप देखें डीबीएस का इस्तेमाल करते हैं, बट ब्लेज उन्होंने भी कैनरी को नॉक किया। कैनरी फिनिश भी हो गया। आर ई स्पोर्ट्स का एलिमिनेशन सबसे पहले इस मैच से। देखिए यहाँ पे जब एक ही दिन है, 6 ही मैचेस हैं, सबसे बेसिक चीज जो आपको देखनी है वो है कि सोलवे फाइनल में खत्म ना हो जाए। और अभी के लिए हो चुकी है यहाँ पे आर स्पोर्ट्स खत्म, तो बचे हुए 4 मैचेस, आई थिंक 3 मैचेस के बाद थोड़ा सा और केयरफुल उनको यहाँ पे खेलना पड़ेगा। बट ज़ीगॉड कहीं ना कहीं जोकर की पोजीशन उनको पता है, अगर यहाँ पे पीक करते हैं तो आराम से एक नॉक निकाला जा सकता है। और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के मायाजाल को ब्रेक करने का यही तरीका है कि इतना ज़्यादा स्प्लिट अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो नॉक करना आपको शुरू करना पड़ेगा प्लेयर्स को अलग अलग डायरेक्शंस में। इन सब में सबसे बड़ी बात आप देखें कि ये तीनों ही टीमें सर्कल के अंदर हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई भी यहाँ से हटने वाला है। जिनके पास जो पोजीशनिंग है वो आराम से वहीं करके बैठेंगे। एक बार के लिए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का मैं मान भी सकता हूँ कि जहाँ पे मान्या थोड़ी देर पहले थे, वो जो स्क्वाड हाउस होता है जस्ट कंटेनर्स के बगल में, वहाँ पे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की स्कोर जरूर जा सकती है, क्योंकि इन केस अगला सर्कल थोड़ा ऊपर जाता है तो भी ग्लोबल ई स्पोर्ट्स बड़े आसानी से सर्कल के अंदर जाती हुई आपको दिखाई दे। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स थोड़ा बहुत जुड़ेंगे, जोकर साथ में रॉनी उनका साथ देंगे। मान्या अभी भी काफ़ी ज़्यादा अलग, नकुल की बात करी जाए वो भी बहुत ज़्यादा अलग, बट वहीं पे काइनेटिक एक बढ़िया पोजीशनिंग, लगभग पूरा सेंटर। ओआर की स्क्वाड ने भी रोटेशन दिया नहीं, स्काईलाइट्स उनको अभी भी निकलना बाकी, बहुत लेट रोटेट करते हैं, बट आप देखें कि तब भी वो कहीं ना कहीं से सर्कल के अंदर जरूर पहुंचते हैं। एब्सोल्युटली, मुझे तो लगता है यहाँ पे अगर ये फाइट बहुत देर तक टिकी रही तो ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को भी नुकसान हो सकता है। वहाँ पे थर्ड पार्टी होने का उनके पास भी एक मौका रहेगा, बाकी टीमें भी रोटेट यहाँ पे कर सकती हैं। टीम आईएनएस वो भी श्योर टू श्योर आगे जा रही हैं, उनका भी मैं देखना चाहूँगा रोटेशन किस तरह से वो करते हैं। वहीं अगर बात की जाए इन तीनों टीमों की तो कोई खासा पीक अभी देखने को मिल नहीं रहा है, कोई भी यहाँ पे रिस्क लेना नहीं चाहता। सबको पता है कि कितना बड़ा कॉम्पिटिशन ये है और यहाँ पे जीतना ही सब कुछ है। मेजी कहीं ना कहीं ई स्पोर्ट्स का जो सपना होता है ना, वो यही होता है कि एक लैन इवेंट खेलें, ऊपर से एक ऑफिशियल लैन इवेंट में आप यहाँ पे आए हैं, अपनी टीमों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट्स अ बिग थिंग, राइट? आप आईएनएस को देखें एक बार के लिए, आप आईएनएस की स्क्वाड को देखें किस तरीके से वो रोटेशन करते हुए सीधा जार की या फिर कहाँ निकलेंगे वो तो बाद में पता चलेगा। जब हम मैप देखेंगे तब हम उनका रोटेशन ज़रूर देख सकते हैं। एक मैं कह सकता हूँ कि समझदारी भरा मूव ज़रूर रहेगा ये जोकर के द्वारा, जिस तरीके से वो रोटेट करके यहाँ पे जा रहे हैं। बट हाईलाइट की बात करी जाए, एक्वानॉक्स सबसे पहले यहाँ पे डाउन किए गए थे और इनके खिलाड़ी जब ये डाउन हुए
तब हवा में ही थे, उनके 2 खिलाड़ी लगभग जो हवा में ही आपको देखने को मिले थे। उसके बाद ओवेस आए, उन्होंने कमान संभाला, जादू को डाउन किया, निंजा जॉट सामने मौजूद थे, एक ग्रेनेड किया गया था निंजा जॉट के द्वारा, रॉकस्टार खत्म हुए। फिर उसके बाद ओवेस, उन्होंने खुद को संभाला, पूरी टीम को संभाला, एलिमिनेट किया, एक फिनिश अपने लिए निकाला और टीम आर स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन जरूर हमें देखने को मिला। जी हाँ, ये वो पल था जहाँ पे टीम सोल ऐसा लगा था कि बैकफुट पे और गॉडलाइक अब अटैक करते नजर आएंगे, बट कहीं ना कहीं ग्लोबल स्पोर्ट्स के आगमन ने ये अटैक को भी रोक दिया। जोनाथन जो बाहर निकले थे उनको नॉक और फिनिश करा गया। ये काफ़ी एक अमेजिंग मैच बन चुका है, अमेजिंग, जहाँ पे कोई भी जीत सकता है। बट जैसा कि आपने सलाह दी थी ग्लोबल स्पोर्ट्स को, लगता है सुन ली उन्होंने। प्लेयर्स जाते हुए नजर आ रहे हैं ब्रिज के ऊपर, उनको भी पता है कि जोन को प्रायोरिटी देना शायद एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा इस कंपटीशन के अंदर, बिकॉज द पॉइंट इज टू विन द गेम, द पॉइंट इज टू गेट द चिकन डिनर। और अगर वो चिकन डिनर नहीं जाएंगे जोन के अंदर तो नहीं मिलेगा उनको। एंड इसको आप देखें कि क्या बढ़िया बोटेशन करके वो पहुंचे। ओजी के साथ एक बार के लिए हम कह सकते हैं कि भिड़ंत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो निकलना चाहें तो भी वो निकल सकते हैं। बट 7C हैदराबाद हाइड्रास, उनको पता है कि उनके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मैच रहने वाला है, खासकर हैदराबाद हाइड्रास के लिए, जिनका पहला मैच बहुत ज़्यादा खराब रहा। बट वहीं पे 7C की बात करें, पिछला मैच इतना बढ़िया 31 टोटल रन। बट स्कारलेट्स गेमिंग को आप देखें, ध्यान देंगे उनकी तरफ कि किस तरीके से वो खिलाड़ी, अभी तक उन्होंने पोचिंकी छोड़ा तक नहीं है, निकलने की तो दूर की बात, नेक्स्ट सर्कल डिसाइड करेगा क्या वो अभी भी निकलेंगे या फिर नहीं। बट चलिए थोड़ा सा तो उनको ज़रूर निकलना पड़ेगा। देखिए इस बारे में आप बात कर सकते हैं कि अब ग्लोबल ई स्पोर्ट जो उन्होंने डिसंगेज करा, उस चीज़ का उनको फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और एक फिनिश मिल गया, ज़्यादा लालच उन्होंने करा नहीं वहाँ पे रुकने का, क्योंकि कोई पीक नहीं दे रहा था। एंड इतना समय काफ़ी होता है ये समझने के लिए कि पीक नहीं आ रहा है, अब आप वहाँ से निकल सकते हैं, तो फ़ायदा तो मिला। बट आगे क्या, टीम आयनस एज पे तो वो पहुंच गए आराम से, लूट भी उनको काफ़ी अच्छी मिल गई है, सामने गाड़ी भी खड़ी है, तो तोहफा तैयार है उनके लिए, आराम से रोटेशन वो यहाँ पे कर जरूर सकते हैं। एक और व्हीकल चाहिए ज़रूर होगा उनको। टीम एनिग्मा की अगर बात की जाए, प्लेयर्स वो भी जोन के अंदर एक अच्छी पोजीशन ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। जोन के सेंटर पे आपको अभी के लिए काइनेटिक ई स्पोर्ट्स देखने को मिल जाती है, टीम हैदराबाद हाइड्रास देखने को मिलती है, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी। पर मुझे स्कारलेट्स गेमिंग की ने वीकेंडी की रोटेशन याद आ जाती है ये देख के कि बहुत लेट गए थे, बहुत ब्लू का डैमेज उन्होंने खाया था, और जोन के अंदर एक लाजवाब प्रेडिक्शन सोमराज करते हुए पहुंचा दिया था उन्होंने अपनी टीम को एक सही सुरक्षित जगह पे। सेम चीज़ आप देखें, एक्सो मोस्ट प्रोबेबली वो भी सेम ही चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जो हार्ड शिफ्ट है कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल इंतज़ार किया जा रहा है। एक्सो के द्वारा TSM की बात करी जाए, मोस्ट प्रोबेबली वो भी बस इंतज़ार कर रहे हैं वो जो अगला सर्कल है कब आए, उसके बाद कब वो लोग रोटेट करें। मोस्ट प्रोबेबली सेंटर जाने की उनकी कोशिश रहती है, हर बार वो यही कोशिश करते हैं कि तीसरे सर्कल में एटलीस्ट वो जो सेंटर है वो उनके पास आए। चलिए एक्सो का जो रोटेशन है इस वक्त चलता हुआ, पंक फियर्स, इमॉर्टल एंड सेंसे आपको MVP रैंकिंग में दूसरे स्थान पे देखने को मिलते हैं। फियर्स की बात करें वो हमें तीसरे स्थान पे ज़रूर देखने को मिलते हैं। देखना यह है कि अब IGL MVP बनेगा या फिर फियर्स MVP बनेंगे, या इस बीच में पंक वो आते हैं और कहते हैं आप दोनों ठहरें, हम दिखाते हैं। क्योंकि लीग स्टेजेस की अगर बात करें वहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम 30 फिनिशेस निकाले थे। well, ये तीनों फाइट करते रह जाएंगे, बाकी टीमें भी हैं, वो उनके भी प्लेयर्स यहाँ पे तैयार हैं MVP बनने के लिए, स्पेशली पुकार यहाँ पे काफ़ी अच्छा खेलते हैं। बट कहीं ना कहीं टीम एक्सो की ये एक डिफॉल्ट रोटेशन है, जब भी यहाँ पे नॉर्दर्न साइड का जोन बनता है यही यासनिया के आसपास से वो रोटेट करते हैं, उसके बाद सेंटर जाने की कोशिश वो करते ज़रूर हैं। बट टीम सोल एंड टीम गॉडलाइक अभी भी कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं, कोई भी पीक करने के लिए तैयार नहीं, बस दोनों टीमें अपने अपने कंपाउंड में इंतजार करते हुए। निग्मा गैलेक्सी की अगर बात करते हैं, लेवल 2 का हेलमेट, लेवल 2 का वेस्ट है, बैग अभी के लिए लेवल 1 ही है विक्सकी के पास। लास्ट मैच काफ़ी अच्छा खेला उन्होंने, काफ़ी बेहतरीन फिनिशर्स निकाले ज़रूर थे, बट इस मैच में दोबारा से अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। नाउ निग्मा गैलेक्सी इज अ टीम जिनको हमने देखा है बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हुए, बट कहीं ना कहीं अभी जो फॉर्म है मुझे थोड़ी सी डाउन नजर आई है। बिल्कुल, बट टीम गॉडलाइक, टीम सोल की बात करी जाए, प्यार इतना कि दोनों एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं। जॉर्ज पोल कंटेनर एंड सिटी, वहीं पे आपको वो देखने को मिलेंगे। अभी भी आप देखेंगे एक भी खिलाड़ी वहाँ से टस से मस नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं बैठा हुआ है। जी आर यू श्योर ये प्यार है? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए जिनसे आप प्यार करते हैं उनको आप छोड़ना नहीं चाहते, वो कहते हैं जितने देर तक आप हमारे साथ टिके रहें उतना ज़्यादा बेहतर। बट ये भी तय है कि वहाँ से कोई एकमात्र ही टीम या फिर आप कह सकते हैं एकमात्र ही प्लेयर जो जिंदा वहाँ से निकलने वाला है। बाकी जो भी आपको प्लेयर दिखाई दे रहे हैं 5, हो सकता है कुछ और एक्स्ट्रा प्लेयर भी हमें सर्वाइव करते हुए देखने को मिले। बट हाइड्रा इन सारे के बीच में एक बढ़िया रोटेशन दिखा के एक अच्छा प्लेस अपनी लिए निकाल के गई ज़रूर। बट स्कारलेट्स गेमिंग, हम बात कर ही रहे थे, थोड़ी देर में हमें उनका रोटेशन देखने को मिलेगा। बट अभी भी आप देखें लगभग एजेस के साइड पे ही मौजूद हैं, उतना ज़्यादा जोन के अंदर वो गए भी नहीं, उनको ज़रूरत भी नहीं थी तीसरे हार्ड शिफ्ट का, मात्र वो बस इंतज़ार करते हुए 3 सेकेंड। इसके बाद जो तीसरा हार्ड शिफ्ट है वो हमें देखने को मिलेगा और वो सीधा आया है सेंटर के साइड पे।
हर एक टीम बहुत ज्यादा खुश और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा खुश ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, सबसे ज़्यादा खुश हैदराबाद हाइड्रास। दोनों के पास जोन का बहुत अच्छा एडवांटेज, बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास ये एडवांटेज है कि उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, रोटेट करने की जरूरत नहीं है, वो वहीं पे होल्ड कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा उनको मिलेगा ज़रूर। टीम हैदराबाद हाइड्रास एक अर्ली रोटेशन दिखाया, पहले ही जोन के अंदर थे और सेंटर जाना चाहते थे, बट मुझे लगता है कि फाइट शुरू होने वाली है। ओआर की टीम बहुत करीब आ चुकी है, टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के। ये फाइट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगी, बट वहीं पे अगर बात की जाए, जॉर्जपुल सिटी अब है जोन के बाहर और टीम सोल और गॉडलाइक की जो फाइट है, अब इसको कोई होने से रोक नहीं सकता मेजी। मुझे तो लगता है ये फाइट होने वाली है और काफी जल्दी होते नजर आएगी। बट वहीं पे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वर्सेस ओआर की जो फाइट है वो भी देखने को मिलेगी। आरू डाउन, क्लच गॉड की बात करें वो भी डाउन किए गए, अलादीन के द्वारा सारंग वो भी डाउन कर दिए गए। 7C को समझना पड़ेगा, पिछला मैच काफी ज्यादा बेहतर था, इस मैच में उनको बस केवल सर्वाइवल पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्रेज सोल वहां पे मौजूद है, सारंग पूरी तरीके से खत्म हो गए। पिछले मैच में वो बात ही कर रहे थे, बट अलादीन के जस्ट बगल में वो ग्रेनेड आके गिरा जरूर है, उतना कुछ खास डैमेज उनको पड़ने नहीं वाला। ये वाला ग्रेनेड अलादीन का जो प्लेयर नॉक है मोस्ट प्रोबब्ली उनको फिनिश कर सकता है, बट इसी बीच आरू की बात करी जाए वो एलिमिनेट कर दिए गए दलजीत के द्वारा। एक बढ़िया ग्रेनेड, बट बाउंस होके अगर वो पीछे आता तो शायद थोड़े बहुत जो आईएनएस के खिलाड़ी है वो मुश्किलात में पड़ सकते थे। बट ओजी की स्क्वाड की बात करी जाए, मैडमैन को उन्होंने डाउन किया, बट इसी बीच गॉड लाइक वर्सेस सोल की जो फाइट थी वो चल पड़ी है। रेल जो बहुत ज्यादा टाइम से स्टेशन पे रुकी थी फाइनली निकलने को तैयार, 2 बोगिया डाउन। शैडो आखिरी खिलाड़ी जो सर्वाइव करेंगे। मुझे लगता नहीं है ट्रेन है, मुझे लगता है ये रॉकेट है, बिकॉज गॉड लाइक के 2 प्लेयर्स यहाँ पे डाउन है और एक प्लेयर वहाँ पे बचे हुए हैं। शैडो द आईजीएल इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। कुछ ना कुछ करके यहाँ पे क्लचेस निकालने पड़ेंगे, बट जी गॉड को रिवाइव करना भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे, अगर वो चाहते हैं तो जा सकते हैं वहाँ पे। बट टीम सोल दे आर लुकिंग टू रश इन, कहीं ना कहीं उनको एक अंदाजा है कि शैडो की क्या पोजीशन हो सकती है और वहाँ पे सारे जो कंपाउंड्स हैं उनको चेक करना वो चाहते हैं। सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिलती है कि तीनों प्लेयर साथ जा रहे हैं, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता अकेले के लिए जाने का, बिकॉज यहाँ पे शैडो पूरी की पूरी क्षमता रखते हैं एक 1v3 निकालने की। बट 7C जी नहीं, आपको ये वाला गेम तो कतई दिखाने की जरूरत थी नहीं, आपको मात्र केवल प्लेसमेंट पॉइंट निकालने थे। पिछले मैच में आपने इतना बढ़िया खेला, चिकन निकाला, और इस मैच में आप धराशायी हो गए। आप देखें 0 अंक लेके गए। आर ई स्पोर्ट्स तो कम से कम 1 फिनिश लेके गई जरूर थी, बट शैडो अकेले बचे हैं, ग्रेनेड उनके हाथ में, क्या उन्होंने देखा? चलिए फुट से चले गए हैं यहाँ पे गॉब्लिन के द्वारा। गॉब्लिन वर्सेस शैडो यहाँ पे होता हुआ मौका बिल्कुल देंगे नहीं। गॉब्लिन डाउन करते हुए इस वक्त टीम गॉडलाइक को, और टीम गॉडलाइक एक बेहतरीन गेम, एक घातक गेम, और इसी के साथ गॉडलाइक का एलिमिनेशन 14वें पायदान पे। जी हाँ, ये फाइनली फाइट का एक अंजाम आपको देखने को मिला, बट बहुत सारी फाइट्स अभी आनी बाकी हैं। टीम सोल तो अब जोन के अंदर जाना चाहेगी, बट वहीं अगर टीएसएम की बात की जाए तो प्लेस यहाँ पे नॉक पड़े हैं। एक और पार्टी यहाँ पे आती हुई, एंड दैट इज गोइंग टू बी द एप आर्मी और ओरांगुटान की आई थिंक यहाँ पे वापसी हो रही है, आगमन उनका यहाँ पे हो चुका है। देखते हैं किस तरीके से वो यहाँ पे नॉक निकाल पाएंगे। भाई अगर सवितार की बात की जाए वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, बट फाइनली जिस हार्ड शिफ्ट की आप बात कर रहे थे मेजी, वो हार्ड शिफ्ट आता हुआ। हैदराबाद हाइड्रास को आप देखें किस तरीके से इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, बट टीएसएम बैक टू बैक उनके मैचेस यहाँ पे खराब चलते हुए। ब्लेज मोस्ट प्रोबब्ली आखिरी खिलाड़ी जो सर्वाइव करेंगे अपनी टीम से गए जरूर है। मोस्ट प्रोबब्ली ओजी के जो ट्रिगर हैं वो बड़े आसानी से उनको देख सकते हैं। सावितार अभी भी स्पॉट करने की कोशिश कर जरूर हैं, बट अभी इसी बीच खत्म हो गए। एक के ओपी के द्वारा एनिग्मा 2 खिलाड़ी खो चुके हैं, सावितार एंड रेक्स 2 खिलाड़ी यहाँ पे सर्वाइव करेंगे अपनी टीम से। बट अभी भी आप देखें आईएनएस उनका जो रथ है वो इस वक्त चल जरूर रहा है। वहाँ पे 7C को एलिमिनेट करा था, अच्छे खासे फिनिशेस निकाले गए हैं, 4 फिनिशेस उनके पास आपको देखने को मिलेंगे। निग्मा गैलेक्सी चारों के साथ कोशिश उनकी भी थी कुछ ना कुछ जो फिनिशेस हैं वो निकाले जाएं। जी हाँ, फिनिशेस निकालने की चाहत तो जरूर है, बट जोन अब बन चुका है और अब जोन के अंदर जाना शायद एक पहली प्रायोरिटी यहाँ पे बन जाएगी टीम्स की। बात की जाए टीम एनिग्मा की, वो भी जोन के अंदर जाना चाहते हैं। टीएसएम ऑन द बैक फुट एज वेल ऑलवेज यहाँ पे नॉक पड़े हैं, ब्लेज को आना पड़ेगा उनको रिवाइव करने के लिए, एंड एज अ सपोर्ट प्लेयर ये आपका काम है कि आप रिवाइवल की प्रक्रिया को यहाँ पे पूरी तरह से अंजाम दे जाए, बट वो ऐसा कर नहीं पाए। ओजी को एक और फिनिश यहाँ पे मिलता हुआ, इसी के साथ टीएसएम क्या हुआ है इनको या मेजी? आई मीन इट्स सच अ गुड टीम राइट, प्लेयर्स में क्षमता है, पहले परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दिखाई है, बट अचानक से फॉर्म में इतना ज्यादा डेप्थ। शुरुआती दौर में मेरे द्वारा प्रेडिक्शन की गई, आज के लाइव स्ट्रीम पे टॉप पे मैंने उनको रखा था। फिलहाल के लिए 5 फिनिशेस निकाले टीएसएम ने, उम्मीद करते हैं अगले 3 मैच उनके काफी ज्यादा बेहतर रहे। बट वहीं पे एनिग्मा 2 खिलाड़ी अभी भी बचे रहेंगे, सावितार एंड रेक्स कोशिशें अभी भी जारी, सर्कल के अंदर बहुत ज्यादा करीब रहेंगे। बट सेंसे क्या उन्हें बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया, थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ से शॉट्स आए थे, बट सेंसे आईजीएल अपनी टीम से यहाँ पे डाउन किए गए और फिलहाल के लिए इमॉर्टल थोड़े बहुत निकलने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक्सो उनको चाहिए, क्योंकि पहला एरांगल मैच उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया था। अभी भी अगर आप एक्सो की बात करेंगे 29 अंक उनके पास है। 7C
वो एलिमिनेट हो चुके, उनके पास एक बढ़िया मौका अपने आप को और ज़्यादा आगे ले जाने का। जी हाँ, टीम एनिग्मा अभी के लिए स्मोक करते हुए सवितार आपको दिखेंगे। उनके पास सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं। रेक्स ने भी काफ़ी अच्छा खेला इस टूर्नामेंट के अंदर, तो उनकी तारीफ भी यहाँ पे बनती ज़रूर है। बट अब थोड़ी सी मुश्किलों में फंसती हुई टीम एनिग्मा आपको नजर आएगी। जोन के अंदर कोई भी प्लेयर है नहीं, जोन के अंदर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल। गाड़ियों के ऊपर स्मोक तो उन्होंने करा ज़रूर है, बट क्या वो जोन के अंदर जा पाएंगे? टीम एक्स भी वहाँ पे पुश करना चाहती ज़रूर है। पंक ही इज अ टॉप क्लास प्लेयर और इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी क्षमता भी दिखाई है। बट ओजी के केओपी को नॉक करके एनिग्मा के सवितार एक जगह बनाना चाहते हैं ताकि वो जोन के अंदर एंट्री कर पाए। बट सवितार को यहाँ पे नॉक करा जाएगा। नाउ रेक्स इज द लास्ट वन स्टैंडिंग। बकी के ऊपर वो बैठ चुके हैं, रिवाइवल वो करना चाहते हैं, बट टीम एक्सो पुश वो भी करना चाहेगी। देखिए अभी भी वो सर्कल के एज पे आपको देखने को मिलने वाला है। एनिग्मा गैलेक्सी इस बीच में उन्होंने फायदा उठाया और वो निकल गए, पर हाइड्रा वर्सेस टीम सोल की जो फाइट है वो देखने को मिलने वाली। गॉब्लिन अक्षत वहां पे भारी पड़ते हुए हाइड्रा के खिलाड़ियों पे, जैक्सन और साथ में एक और खिलाड़ी जो हाइड्रा के डाउन हुए। आखिरी खिलाड़ी हाइड्रा के मात्र यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, बट काइनेटिक शिकार होते हुए नकुल के ग्रेनेड के, और इसी के साथ गॉब्लिन स्किप्स को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। और एक आखिरी खिलाड़ी जो हाइड्रा का बचा हुआ, देखना है कितने देर तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। बट विज गॉड कहीं दूर घूमते हुए देखने को मिलने वाले। सोमराज इसी बीच डाउन किए गए, बट अभी भी आप देखें जोकर इज ब्लैक फिनिश फीड इस वक्त चलता हुआ। 18 मिनट का गेम प्ले खत्म हुआ। अभी भी 12 टीमें, 40 प्लेयर जो इस पूरे लॉबी में आपको सर्वाइव करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। बट एक्सो कैसे भी करके वो सर्वाइव करना चाहते हैं, बट जलीदा आइचल वो यहाँ पे डाउन किए गए मान्या के द्वारा। ओआर की स्क्वाड के लिए भी मुसीबतें अभी कम नहीं हुई। आतंकी डाउन, आखिरी खिलाड़ी जो उनका भी इस वक्त सर्वाइव करेगा। जी हाँ, आदित्य इज द लास्ट वन स्टैंडिंग इट सीम्स, और यहाँ पे रिवाइवल उनको करना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं अगर हम मैप के हिसाब से देखें तो ग्लोबल स्पोर्ट्स मल्टीपल फ्रंट पे फाइट ले रहा है। वो 3 टीमों के खिलाफ फाइट लिया जा रहा है, तो वहां पे इन टीमों के द्वारा उसका फायदा उठाया जा सकता है। बट स्कारलेट्स गेमिंग, सोमराज, रिवाइवल उनको मिल जाएगा। टीम हाइड्रा मीनवाइल यहाँ पे खत्म हो जाएगी और अक्षत डोमिनेशन पे जाते हुए। टीम सोल 3 प्लेयर्स हैं जोन के अंदर, अब उनको जाना पड़ेगा जो बिल्कुल आसान होने नहीं वाला। बड़ी एक्सो की अगर बात की जाए जोन के अंदर तो उनको भी जाना है, बट उनके सामने आईएनएस है, उनके लेफ्ट में आपको यहाँ पे एनिग्मा देखने को मिल जाती है। इट्स नेवर गोइंग टू बी इजी मेजी। यहाँ पे दोनों टीमों को हरा के जोन के अंदर जाना पड़ेगा। स्कारलेट्स गेमिंग, वेक्सी द सेक्सी अकेले प्लेयर जो इस वक्त बचेंगे अपनी टीम से। काइनेटिक बहुत ज्यादा करीब, उनके जी की स्क्वाड बहुत ज्यादा करीब, उनके जी की स्क्वाड फिनिशर उठाते हुए आपको देखने को मिलेंगे। 3 फिनिशर्स निकाले हैं। मान्या, सोमराज खत्म, वेक्सी आखिरी खिलाड़ी बचेंगे अपनी टीम से। प्रधान डाउन किए गए, बट आर कम से कम उन्होंने कैरी को यहाँ पे डाउन जरूर किया है। तो हाइड्रा स्ट्राइकर क्या वो आखिरी खिलाड़ी बचे हैं? जी नहीं, उनके 3 खिलाड़ी और मौजूद रहेंगे। आतंकी उन्होंने एक खिलाड़ी को डाउन किया, बट आदित्य एंड आतंकी दोनों को यहाँ पे रोने के द्वारा डाउन किया गया। इमॉर्टल वो भी डाउन किए गए, इसी के साथ इमॉर्टल का सफर इस पूरे मैच में यहीं तक। बट एमजे वो भी डाउन, और इसी के साथ रेक्स के हाथों उनको खत्म किया गया। टीम काइनेटिक 4 खिलाड़ियों के साथ, बट अभी भी आप देखिए सर्कल के अंदर पहुंचना बाकी। एनिग्मा एलिमिनेट हुई, बट देखना यह है कि ओआर क्या वो एलिमिनेट हुई? जी नहीं, अभी भी उनका एक खिलाड़ी जो इस मैच में बचा रहेगा। बट वेक्सी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। दलजीत का आखिरी शॉट, काइनेटिक इस मैच में अभी भी रहेगी। बट स्काईलाइट्स गेमिंग बैक टू बैक 2 बढ़िया परफॉर्मेंस, इस मैच में बहुत जल्दी एलिमिनेशन। और कहीं ना कहीं बाकी टीमों के लिए जरूरी था। अब थोड़ा सा पॉइंट टेबल ओपन होता नजर आएगा, बट वहीं अगर बात की जाए कवर तो आया है। दलजीत को यहाँ पे नॉक करा जाता है। दलजीत ने नॉक होने से पहले मान्या को नॉक करा था, बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स लड़ना जानते हैं। किस तरीके से अब वो जोन के अंदर बेटर एंट्री करवा पाएंगे देखने वाली बात बनती है। बट मान्या को बचाया नहीं जा सकता। जोकर अभी भी वहाँ पे पोजीशन है। उनके बारे में क्या पता है यहाँ पे काइनेटिक को, ये मैं देखना जरूर चाहता हूँ। बट वही नकुल को रिवाइव करना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा यहाँ पे रोनी को भी, बट अभी के लिए इंतजार करी जा रही है। नेड कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, रिवाइवल बहुत जरूरी है। बट पीछे से बाकी प्लेयर्स भी आते हुए ग्लोबल स्पोर्ट्स के जोकर को भी यहाँ पे नॉक करा जाता है। टीम सोल भी यहाँ पे एंट्री करती हुई, गॉब्लिन उनको भी नॉक करा जाएगा। मल्टीपल बैटल्स यहाँ पे चलते हैं और थर्ड पार्टी में ओजी को फायदा मिल सकता है। रोनी का यहाँ पे स्प्रे है, सोल को परेशानी में डाला जरूर गया, बट नकुल वो खत्म हो जाएंगे। बट अभी आप ओजी को देखे, बड़े आसानी से वो सोल को एलिमिनेट कर सकते हैं। जोकर वहाँ पे डाउन पड़े हुए। रोनी इकलौते खिलाड़ी अपनी टीम से यहाँ पे बचे जरूर, बट मैक्स काश उनका एक बढ़िया ग्रेनेड गया, और इसी के साथ शायद रोनी खत्म होंगे। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स 6ठे स्थान पे बाहर, बट अभी भी आप देखें टीम सोल बचे जरूर है, बट कितनी देर तक और, क्योंकि ओजी पूरा निशाना इस वक्त टीम सोल की तरफ जरूर हमें देखने को मिलने वाला है। काइनेटिक फाइनली एक बढ़िया गेम, और आप देखें 6 टोटल फिनिशर्स उनके पास है। दलजीत चलिए कार 98 M24 तो नहीं, बट M16 के जो शॉट्स हैं वो जरूर हमें देखने को मिलने वाले। मैक्सी का एक बढ़िया ग्रेनेड, एक्सो भी इस मैच से बाहर। बढ़ वहीं पे टीम सोल की बात करी जाए, फंस गए सर्कल के बाहर, और इसी के साथ जो उनका एलिमिनेशन है 4थे स्थान पे हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, एक अच्छा कमबैक टीम सोल का आया, कुछ अंक यहाँ पे उन्होंने हासिल करे। बट टीम काइनेटिक अब जोन के अंदर वो जाना चाहते हैं, और ये मैच कहीं ना कहीं ओरांगुटान के एक फेवर में जा सकता है। पहले मैच की हमने बात करी थी, जिक्र किया था हैदराबाद हाइड्रास अच्छा गेम नहीं गया, बट उसके बाद 2 लगातार गेम उनके अच्छे गए यहाँ पे मेजी, तो वो भी कंटेंशन में वापसी करते हुए। हैदराबाद हाइड्रास अभी थोड़ा सा जोन के बाहर है, उनको भी यहाँ पे रोटेट करके जोन के अंदर आना पड़ेगा, व्हिच इज नेवर गोइंग टू बी इजी। बट ओरांगुटान अगर ये हायर ग्राउंड का वैल्यू वो निकाल सके तो ये चिकन उनके पास जाएगा।
देखना यह है कि ओजी इस मैच को और कितना ज़्यादा आगे तक लेके जा सकते हैं, बट टीम काइनेटिक खुश उनके प्रदर्शन से, जिस तरीके से वो खेल के यहाँ पे गए हैं। पिछले 2 मैचों में थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, इस सिंगल मैच में उन्होंने सारी पूरी करी। आप देखें सर्कल के बहुत ज़्यादा करीब है, अगर उस घर तक वो आ पाए, 2 प्लेयर अगर कवर फायर देंगे, 2 प्लेयर वहां से रोटेट करेंगे, बड़े आसानी से वो सर्कल के अंदर पहुंच सकते हैं। आप देखें सेम चीज वो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक खिलाड़ी को उन्होंने पीछे छोड़ा है, प्रधान अपनी टीम को कवर फायर प्रोवाइड करेंगे, बाकी 3 खिलाड़ी उस कंपाउंड तक आने में सक्षम रहे और अब पूरा सर्कल उनके पास है। बट ड्रैगर इतना ज्यादा दूर यूएमपी के साथ 6x चलाते हुए दिखाई देंगे। हैदराबाद हाइड्रास उनके भी इस वक्त 4 खिलाड़ी मौजूद, 4v4 का ये सिचुएशन होता हुआ प्रधान उनका बचना लगभग नामुमकिन। मुझे नहीं लगता प्रधान यहाँ पे बच पाएंगे, वो फंस चुके हैं वहाँ पे, कोई एंट्री उनको मिलने नहीं वाली। हैदराबाद हाइड्रास की तरफ से अगर बात की जाए, इस ब्लैक स्मोक तो उन्होंने करा है काफी करीब, वो यहाँ पे प्रधान के आ चुके हैं, बट जोन के अंदर एंट्री करना उस डायरेक्शन से बहुत ज्यादा मुश्किल है। हैदराबाद हाइड्रास पोजीशन पता है, एक के साथ यहाँ पे 3x लगा के टैप करते हैं, आपको नजर आ जाएंगे। डैमेज देना चाहते हैं, अपोनेंट को जिताना चाहते हैं कि हमारे पास एक बेहतर पोजीशन है, जोन के अंदर एंट्री लेना वहां से शायद मेजी पॉसिबल ना हो। बट अभी भी आप देखें नेक्स्ट सर्कल, हम इंतजार कर रहे हैं अगले सर्कल का कि क्या ये अगला सर्कल, देखिए काइनेटिक कहीं पे भी रहे, थोड़ा एज तो जरूर रहेगा जो काइनेटिक के हिस्से में जाने वाला है। देखना यह है कि वो एज कितना बड़ा होगा जिसका फायदा काइनेटिक की स्कोर उठाएगी। और प्रधान वो पूरा डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। हैदराबाद हाइड्रास, क्या उनको लग रहा है कि सारे खिलाड़ी वहां पे मौजूद है? क्योंकि अगर हैदराबाद हाइड्रास वहां पे पहुंच गई तब भी उनको वहां से निकलने के लिए काइनेटिक को पार पाना पड़ेगा। बट वहीं पे ओजी सबसे पहले हैदराबाद हाइड्रास को वो देख सकते हैं, जो फिनिशर्स हैं वहां से निकाला जा सकता है। बट प्रधान, क्या बढ़िया गेम उनके द्वारा हमें देखने को मिलता हो, पूरी ओजी को उन्होंने इस वक्त रोक के रखा हुआ है बेहतरीन तरीके से। देखिए यही होता है वो सैक्रिफाइसर रोल जो अपनी टीम के लिए आप अदा कर सकते हैं, और प्रधान ने वो बहुत बखूबी से करके दिखाया। भले ही अब जोन का शिकार हो गए, अब ऊपर तो उनको आना नहीं चाहिए, वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए जोन से, बट जोन से ही खत्म है। चलिए खुद अच्छा है, जोन से खत्म है, ऊपर आ रहे थे, अगर थोड़ी देर और रुकते तो उनको फिनिश यहाँ पे निकाला जा सकता है। बट हैदराबाद हाइड्रास अब वो भी जोन के अंदर आना चाहते हैं। आर्यन को यहाँ पे नॉक करा जाएगा, एक ट्रेड में नेड आएगा मैक्स कैश का, जो एस ब्लैक को नॉक करा जाएगा और एस ब्लैक को फिनिश भी कर दिया गया। बट दलजीत इज लुकिंग गुड, द ओजी दलजीत इज शोइंग हिज क्लास वंस अगेन, बट रिवाइवल बहुत जरूरी और आंगुतान को पूरा फायदा मिल सकता है। ओजी को अब रश करना चाहिए, ओजी को इस वक्त रश करना चाहिए। अगर अभी रश किया ये मैच यहीं कहीं समाप्त होने वाला है। जी हाँ, ओजी का अब जो रश है वो आपको देखने को मिलने वाला है। काइनेटिक की स्क्वाड, एक खिलाड़ी और डाउन है, एक खिलाड़ी और खत्म हो गया। 2 खिलाड़ियों के साथ टीम काइनेटिक देखने को मिलने वाली है। मैक्सी अकेले बचे अपनी टीम से, दलजीत बाहर जाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी। वेस्टगॉड डाउन किए गए, वेस्टगॉड ने डाउन जरूर किया, बट दलजीत खत्म, कैरी खत्म, मैक्सी खत्म, हैदराबाद हाइड्रास का एलिमिनेशन। ओजी इस मैच में एक बार फिर से खूंखार तरीके से आगे जाते हुए हमें देखने को मिलने वाले। मैक्स काश एक आखिरी खिलाड़ी जो अपनी टीम से मौजूद रहेंगे, बट वेस्टगॉड एक बढ़िया ग्रेनेड, एलिमिनेशन काइनेटिक एंड ओजी एक बार फिर से इस पूरे इवेंट में कमबैक करते हुए। द एप्स आर बैक, एक साई ऑफ रिलीफ लेते हुए यहाँ पे आपको प्लेयर्स नजर आए। जैसे ही वो मैच खत्म हुआ तो काफी खुश यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे रहने वाले हैं प्लेयर्स, बट अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ। मैचेस यहाँ पे 3 बच जाते हैं, ओजी वापसी करना चाहते हैं, एक मोमेंटम मिल गया, बट अभी भी कंसिस्टेंसी की एक रिक्वायरमेंट है, जो अगर ओजी ले लेती है तो शायद वो ट्रॉफी के एक कदम और करीब आ जाएंगे। दूसरा पायदान जो आपको देखने को मिलने वाला है ओजी के पास, मोस्ट वॉल्यूम जहां तक मुझे उम्मीद है पहले पे अभी भी बनी रहेगी आपकी स्काईलाइट्स गेमिंग की स्क्वाड। बट जिस तरीके से ये मैच एसजी गया है, अगला जो मैच आएगा देखेंगे उसमें वो किस तरीके से खेल पाएंगे। बट काइनेटिक एक बढ़िया वापसी, हैदराबाद हाइड्रास